बहुत सिंपल टॉपिक बट एक बहुत मुश्किल टॉपिक भी, जिसका नाम है भक्ति। अब कुछ लोग इस संसार में कहते हैं कि भक्ति करना बहुत आसान है, जैसे कि ज्ञानी योगी लोग, मायावादी। श्रील प्रभुपाद ने अपने पॉपट में भी लिखा है कि ज्ञानी लोग सोचते हैं, योगी लोग सोचते हैं भक्ति करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेना है, कीर्तन करना है, प्रसाद लेना है, हम सब कर ही रहे भक्ति अभी इस वक्त, तो आसान है। हाँ, योग करना, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना मुश्किल है, और डेफिनेटली वो चीज़ मुश्किल है। बिना खाए पिए बैठ के गुफाओं में अपने कुंडलिनी को जागरण करना, मतलब टेक्निकल चीज़ें, बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। सो देखने में ऐसा लगता है कि भक्ति बहुत आसान है और ध्यान और ज्ञान बहुत मुश्किल है, और है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी मेडिटेशन की है, ध्यान किया है, इतना आसान नहीं है। नाम भक्ति करना तो आसान है, हरे कृष्णा कोई भी बोल सकता है, बच्चे भी बोल सकते हैं। ये कहने के बाद श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि अगर ज्ञानी और योगी लोग ये सोचते हैं भक्ति करना इतना आसान है, तो आगे भक्ति क्यों नहीं कर लेते? भी अगर आप लिफ्ट से जा सकते हो तो सीढ़ी से कौन बेवकूफ जाएगा? जैसे इंडिया में तो चलो छोटी छोटी बिल्डिंग होती हैं, अगर आप अमेरिका जाओ वहाँ पे जो स्काई स्केपर्स होती हैं, वहाँ पे बिल्डिंग में 120 130 मंजिलें होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी। तो अगर सीढ़ी से जाओगे तो आप ऊपर पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि लिफ्ट से जाने में भी वहाँ पे कम से कम 40 मिनट लगते हैं। बड़ी बड़ी लिफ्ट्स होती हैं, धीरे धीरे चलती हैं। सो लिफ्ट में ही फिर सोफे लगे होते हैं, जूस वूस होता है, पीते रहो अपना, 40 मिनट में पहुँचोगे ऊपर, ऐसा है। सो अगर लिफ्ट है और कोई सीढ़ी से जा रहा है 140वीं मंजिल में, तो बेवकूफ़ नहीं है, तो मंजिल तो बहुत ऊपर है, भगवान कितनी दूर है। ज्ञानी योगी, कोई भी योगी, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सब लोग ये तो मानते हैं कि भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, सुदुर्लभम, मुश्किल है। मगर लिफ्ट से जाओगे तो आसानी से पहुंच जाओगे बिना थके। सीढ़ी से भी पहुंच जाओगे मगर थक जाओगे बहुत, शायद पहुंचोगी ना। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर इतना ही आसान है भक्ति, तो ज्ञानी योगियों से कि आ जाओ भी भक्ति कर लो, क्या खराब है? तुम्हें क्यों शौक है सीढ़ी से जाने में? तुम्हें क्यों शौक है तपस्या करने का, खाना पीना बंद करने का, गुफाओं में जाने का? पागल हो गया? भक्ति आसान है, डेफिनेटली आसान है, मगर मुश्किल क्या है भक्ति में करना? अपने में तो आसान है वहां से, मगर फिर भी भगवान कह रहे हैं कि राजगुह्यम की सीक्रेट है भक्ति में, इसलिए मुश्किल है। तरीका बहुत आसान है, मगर वो सीक्रेट, वो भक्ति को समझना कि एग्जैक्टली क्या है, उसमें समय लगता है। भक्ति चीज क्या है? नाम सब ले सकते हैं हम लोग, प्रसाद भी ले सकते हैं, मगर ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, समय लगता है उसमें। एक लाइन में अगर कोई पूछे कि भक्ति क्या है तो क्या बोलोगे? एक लाइन नहीं, चलो एक शब्द में कोई पूछे भक्ति क्या है तो क्या बोलते हो? एक शब्द, बस एक शब्द। समर्पण, श्रद्धा, प्रेम नहीं, सरेंडर नहीं, सेवा। बहुत सारे शब्द हैं हमारी डिक्शनरी में, मगर एक ही शब्द है सेवा। क्या आवाज आ रही है? तो सेवा, हम जो प्रेम कर रहे हैं, प्रेम आप डिक्शनरी देखोगे, भक्ति का मतलब ये सारे शब्द होंगे, प्रेम, शरणागति, आसक्ति, ये सारे शब्द मिलेंगे आपको। उसमें एक सेवा भी मिलेगा। तो कौन सा सही है? अगर आप भक्ति की डिक्शनरी देखोगे तो उसमें एक ही शब्द है सेवा। क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्रेम क्यों चाहते हैं? सेवा करने के लिए तो प्रेम चाहते हैं। हम क्यों चाहते हैं भगवान से? हम सेवा करके प्रेम चाहते हैं, मगर प्रेम क्यों चाहते हैं? कि हम सेवा और अच्छी तरह कर पाए। सेवा के लिए प्रेम चाहते हैं। अगर सेवा के लिए प्रेम नहीं चाहते तो फिर आप अपने ही दुश्मन हो।
तो भोगी हैं हम, योगी नहीं है फिर हम। सो प्रेम के बाद जो सेवा होती है वो भगवान को बहुत प्रिय होती है। और प्रेम से पहले जो सेवा होती है जो हम लोग कर रहे हैं, भगवान को अच्छी लगती है मगर इतना मज़ा नहीं आता उनको। नहीं, प्रेम से जो सेवा की जाती है वो तो लगे, वो तो माँ करती है बच्चे की प्रेम से सेवा, तो बच्चा कितना खुश रहता है मम्मी के साथ। हाँ, एम्प्लॉय भी करता है बॉस की सेवा मगर बिना प्रेम से, वो तो पीछे पीछे गाली देता है पैसों के लिए। ठीक है, बॉस को लगता है मेरा काम हो रहा है, बट मज़ा नहीं आता, संबंध नहीं है वो। सो प्रेम भी हम सेवा के लिए ले रहे हैं। शरणागति, भगवान की शरण क्यों ले रहे हैं हम? सेवा करने के लिए तो ले रहे हैं, वरना शरण लेने का फ़ायदा ही क्या? भगवान आपकी शरण में आए, भगवान कहेंगे क्या करने आए हो? भगवान आपके सर में दर्द करने आए हैं, आपसे हम रोज़ मांगेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, हमें हमारी पैसे मिल जाए, बस यही करने आए हम, इसलिए थोड़ा ना आए हम सेवा करने आए। भगवान पूछे क्यों आए हो? हम भगवान आपकी सेवा करने आए, तब भगवान को अच्छा लगेगा। फिर आसक्ति, भगवान से आसक्त क्यों होना चाहते हैं? वो भी सेवा के लिए। तो सब सेवा के लिए ही हो रहा है, इसलिए भक्ति का एक ही शब्द है सेवा। इनफैक्ट अगर आप संस्कृत डिक्शनरी देखोगे, ग्रामर की, व्याकरण की डिक्शनरी खोलोगे तो आपको उस व्याकरण की डिक्शनरी में भक्ति शब्द का व्युत्पत्ति समझते हो? ब्रेकअप, भक्ति शब्द आया कहाँ से संस्कृत में, उसका रूट मिलेगा। हरे कृष्ण, बच्चा क्या कर रहा है? इसको बाहर प्लीज ले जाइए आप, वो बाहर बैठ जाइए बेंच पे, वो ठीक है, वहां पे आवाज आ जाएगी। सो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति देखोगे संस्कृत ग्रामर व्याकरण डिक्शनरी में, तो क्या मिलेगा? भक्ति शब्द कहां से बना है? भक्ति शब्द मिला है, कहां से बना है किसी को पता है? हाँ, भज धातु। भज धातु में आप एक प्रत्यय लगाओगे, प्रत्यय कौन सा लगेगा? तिंग प्रत्यय। याद कर लो बस, कौन सा प्रत्यय लगेगा बच्चों? तिंग। हाँ, बस ये याद कर लेना। वो है क्या, छोड़ दो। कोई पूछे पता होना चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं, हम कोई पूछ ही ले कि भक्ति शब्द कहाँ से आता है आपका, ओ पता नहीं, बहुत बेइज्जती हो जाएगी आपकी, पूरे जीवन भक्ति में निकाल दिया। भज धातु प्लस तिंग प्रत्यय, उससे क्या बना? भक्ति। सो भज ज का बन गया क। संस्कृत में ऐसे ही होता है, बस कुछ भी बना देते हैं। ज का क बन गया और तिंग में ना चला गया, ग चला गया और ती बच गया, तो क्या बन गया? भक्ति। सिंपल हो गया। तो भज का मतलब क्या है? भज का मतलब अगर आप अब संस्कृत डिक्शनरी खोल के देखो, भक्ति का मतलब हमने देखा व्याकरण में जाकर, टूटा कैसे, बना कैसे। अब आप भज का मतलब देखना है तो दोबारा संस्कृत डिक्शनरी में आना पड़ेगा, उसमें आप आके देखो तो उसमें भज का मतलब होता है, भज के दो मतलब होते हैं, एक होता है विभाजन, सुने? भज तोड़ना, भज, एक होता है तोड़ना, भज। सो हम क्या चीज तोड़ रहे हैं? तोड़ नहीं रहे हम। एक्चुअली भज का मतलब हुआ तोड़ना। तोड़ना मतलब हर चीज को दो कर देना। इस भज से आ रहा है विभाजन, सुना है विभाजन? विभाजन, पार्टीशन कर देना, है ना? जैसे दो भाइयों में प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो गया, तू ये ले ले, ये ले ले, बंटवारा कहते, दो हो गया, दो कर देना। भज का मतलब दो, क्या मतलब है? एक भगवान और एक भक्त। क्या कह रहे हो कृष्ण? एक भगवान और एक भक्त, दो हो गए। सो दो हो गए। अब भक्त और भगवान, और भक्त और भगवान, भज मतलब दो, ती लग गया उसमें, तिंग लगा था ना। ती का मतलब क्या है? ती का मतलब, एक मिनट विष्णु, मैं भूल जाऊंगा। ती का मतलब क्या है? ती का मतलब है या उसको जोड़ देना, ती, तिंग, जोड़ देना। सो हम भगवान और भक्त को जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं? कैसे जोड़ रहे हैं? फेविकॉल से? सेवा से। भक्ति ही डिफाइन कर रहे हैं, भक्ति के थ्रू आंसर नहीं कर सकते, थोड़ा दिमाग लगाओ। ती मतलब सेवा के थ्रू हम जोड़ रहे हैं।
भक्ति का मतलब क्या हुआ? भक्ति मतलब सेवा हो गया। वो सेवा जिससे भगवान और भक्त एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के दिल में रहते हैं, भक्त भगवान के दिल में रहते हैं। इसको कहते हैं भक्ति। बस सिंपल हो गया, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जुड़ गए सेवा के थ्रू। अब ये है कि बस ये यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम आती है कि सेवा होती क्या है, क्योंकि सेवा भी दो तरीके से कर सकते हो। एक तो क्रियाओं से, हाथ पांव चला के कर सकते हैं। आप मंदिर में आए, आपने फूल बनाए, वो क्या कहते हैं, भागवतम में आते हैं, हरेर मंदिर मार्जना आदिशु। हरि का मंदिर हाथ से साफ कर सकते हो। बच्चों चुप। हरि का मंदिर हाथ से साफ कर सकते हो। पैर से क्या है? हाँ, पादव हरि क्षेत्र। पैर से भगवान के धाम जा सकते हो, नहीं कर सकते हैं ना। ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं हम अपने हाथ पांव से। तो सेवा में दो बात है, एक तो क्रियाएं, एक तो कुछ चीज हम कर रहे हैं। भगवान को देख सकते हैं आंखों से, सुंदर रूप को। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, अम्बरीश महाराज कह रहे हैं, नाक से तुलसी, कैसे वो श्लोक क्या है? सरोज, तुलसी की सुगंध ले सकते हैं हम नाक से। या जो कुकिंग कर रहे हैं तो प्रसादम का स्वाद चख सकते हैं नाक से। पता है ना आपको? मेल्स को नहीं पता होगा, फीमेल्स को पता होगा। नाक से पता लगता है कि उसमें चीनी ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, टेस्ट कैसा है। क्योंकि चख तो सकते नहीं ना भगवान को भोग लगाने से पहले, तो काम आती है ना। सो ये सारी चीज़ें एक क्रिया पार्ट है सेवा का, जिसको रूपा गोस्वामी प्रभुपाद लिख रहे हैं चेष्टा। क्रिया को क्या बोलते हैं? चेष्टा या शीलनम, कुछ करना। सेवा का मगर दूसरा भाग भी है, वो है भाव। उस क्रिया के पीछे हम भाव क्या, आप सोच क्या रहे हो भाई। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए एक कोई चक्कू लेके आ गया, उसने आपके पेट में डाल दिया। सो उसका भाव क्या है? क्या है भाव? जरूरी नहीं अगर डॉक्टर है तो बचाना है आपको मारने से। मारना नहीं, बचाना है। दो बिल्कुल अलग अलग हो गए, दोनों ही पेट में चक्कू डाल रहे हैं, दोनों ही डाल रहे हैं, मगर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। या मान लीजिए अगर एक आदमी दूसरे किसी बच्चे को पीट रहा है पूरी तरह, लेफ्ट राइट पीट रहा है, तो क्या वो उसको, तो क्या हो रहा है? उसको मारना चाहता है? क्या कहते हो? तो उसको अगर पिता है तो सुधारना चाहता है। एक्सक्यूज मी, वो आ नहीं रहा क्या वो सही से? अच्छा, अंदर भी आ सकते हैं अगर तो। सो डिपेंड करता है। नहीं, पिता उसको क्या करना चाहता है? सुधारना चाहता है, आदमी मारना चाहता है। सो फर्क हो गया बिल्कुल। भाव क्या है? इसलिए सेवा में दो पार्ट्स हैं, एक चेष्टा और एक भाव। चेष्टा मतलब क्या होता है? क्रियाएं जो कर रहे हो। दूसरा है उसके पीछे आशय क्या है? भाव को क्या कहते हैं? आशय। अगर आप डिक्शनरी खोल के देखोगे भाव का, तो उसके पर्यायवाची शब्द क्या मिलेंगे? आशय। आशय सुने शब्द? आशय सुने? आशय या क्या चाहते हो आप उस क्रिया के पीछे? चाहते क्या हो, क्यों कर रहे हो ये सब? या उसको ये भी बोल देते हैं संकल्प क्या है आपका। ये सारे पर्यायवाची हैं, आशय, चाहना, संकल्प, यही। सो तो दो चीजें सेवा में, क्रिया और भाव। अब प्रॉब्लम ये है कि क्रिया समझना तो आसान है, वो तो देख के कर लो आप। भाई वो सेवा कर रहा है, आपने भी कर लिया। वो मंदिर आ रहा है, आपने भी कर लिया। वो कुकिंग कर रहा है, आपने भी कर लिया। हाथ पांव चला लिए, देख लिया। भाव को समझना मुश्किल है। सोचना क्या है उसके पीछे, वो उसके लिए टाइम लगता है।
वो आपको सीखना पड़ेगा भक्तों से। एग्जैक्टली सोचना क्या है, ठीक है मंदिर साफ कर रहे हैं तो क्या सोचें तो आप कहोगे उसमें क्या है, सोचना आसान है, ऐसा तो कुछ नहीं है, इतना आसान नहीं है। उसमें फिर समय लगता है। इसलिए जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ भक्ति आसान है क्रियाओं में आसान है। जब भाव के क्षेत्र में चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भावनाएं बदलती हैं बार बार, एक तो नहीं रहती ना, और भावनाएं कभी कभी खराब भी हो जाती हैं, हो नहीं जाती, कुभावना हो जाती है, खराब भावना हो जाती है। इसलिए भावनाओं को ठीक रखना, उसमें समय लगता है कि हमारी भावनाएं खराब ना हो और चैनल ठीक चले, हमारी भावनाएं ठीक डायरेक्शन में जाए। ये इसमें टाइम लगता है समय लगेगा, ट्रेनिंग चाहिए, शिक्षा चाहिए, और आपको बार बार अपने आप को श्रवणम चाहिए, सुनना पड़ेगा बार बार, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। और शुद्धता भी चाहिए मन की, है ना। मन शुद्ध नहीं होगा तो फिर आपकी भावना थोड़ा टाइम ठीक होगी, फिर खराब हो जाएगी। आप मंदिर साफ कर रहे हो हाथ से, ये तो क्रिया हो गई। भावना क्या होनी चाहिए जब हम मंदिर साफ कर रहे हैं हाथ से, तो भावना क्या होती है उसके पीछे, क्या भावना होनी चाहिए, भावना क्या होनी चाहिए। सेवा को ही हम डिफाइन कर रहे हैं, सेवा में ही दो भाग है, क्रिया और भावना। अब आप सेवा थोड़ी ना आंसर कर सकते हो। प्रेम तो बहुत दूर की बात हो गई, हम सेवा की बात कर रहे हैं हम अभी। भगवान का घर है, यहाँ पे भक्त रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी भावनाएं हो सकती हैं। नहीं, हम साफ कर रहे हैं तो क्या हो सकता है भक्त कि मेरे भगवान का मंदिर है, मेरे स्वामी है, उनका मंदिर है, मैं साफ कर रहा हूँ, एक ये हो सकती है। बट बहुत कुछ सोच सकते हो, मगर एग्जैक्टली सोचना क्या है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो साफ करते वक्त मेन चीज़ क्या सोचनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वो तो क्रिया हो गई, हरे कृष्णा बोल रहे हैं ना जीभ से। उसके पीछे भावना क्या है, हमें क्या सोचना है, बहुत कुछ सोच सकते हो आप। भगवान हमारे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उनके गुणगान कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें हैं। मगर एक चीज़ जो आप कभी नहीं भूल सकते, वो क्या नहीं भूल सकते, क्या सोचना है, भगवान का नाम और भगवान एक ही है, ये नहीं आप उड़ा सकते। ये डिवोटी बताएंगे, ये मेन चीज़ सोचनी है, वहाँ का नाम भगवान खुद है। ऐसी जब मंदिर साफ कर रहे हैं तो मेन चीज़ क्या सोचनी है, तो मेन चीज़ चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई है। जब हम मंदिर साफ कर रहे होते हैं तो भक्त क्या सोचता है, इस बच्चे को क्या हो रहा है, इसको कौन खांस रहा है, हाँ उसको अगर पानी पिलाओ या तो इसको बीमार है, इन्फेक्शन है गले का। सो मंदिर साफ करते क्या भावना होनी चाहिए कि जिस तरह जैसे जैसे मैं मंदिर साफ कर रहा हूँ ऐसे ऐसे मेरा हृदय भी साफ हो रहा है। महाप्रभु ने तो सिखाया गुंडीचा मार्जिन करके। मंदिर साफ करना मतलब अपना हृदय साफ करना। इसलिए मंदिर में झाड़ू पोछना लगाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है, मेल्स का भी काम है। समझे कि आपको अपना हृदय साफ नहीं करना, या वही करती रहे, वही करती रहे ना, आप तो बस बैठ के आराम से। That's not the point। अब मंदिर कहाँ है मंदिर? नहीं, अंदर झाड़ू कैसे मारोगे? क्रिया बात कर रहा हूँ मैं, हाथ से साफ करना कहाँ है? आपका घर ही है भाई, घर ही मंदिर होता है, समझे? आपका घर आपका नहीं है। सॉरी, अगर आप सोच रहे हैं आपका घर आपका है, आप बहुत बड़ी माया में हो। आपका घर नहीं है वो। वहाँ पे घर में हम मंदिर बनाते हैं भगवान को बताने के लिए। भगवान ये घर आपका है, आपका मंदिर है। इसलिए घर में झाड़ू पोछा लगाना भी, मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, समझे? इसलिए ये भी कर सकते हो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन साफ करने वाली को छुट्टी दे दो, आप लगा लो। मगर उसके पीछे आपकी भावना होनी चाहिए कि मेरा घर ये नहीं है, ये मंदिर है, तब जाके उसका काम होगा। अदरवाइज
नहीं होगा। एटलीस्ट जहाँ ऑल्टर है, मंदिर है, वहाँ तो कर सकते हो, पूरे घर में छोड़ दो आप झाड़ू पोछा, मगर समथिंग यू हैव टू डू। या मंदिर में आके कर लो अगर घर आपको लगता है, जो भी है, so, मंदिर में आके करो। सो ये आइडिया है। सो समझ गए नहीं समझ गए? सेवा में दो चीज़ें, क्रिया और भावना। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं अनुकूल से संकल्प अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं। सो भावना एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए वो भक्तों से पूछना पड़ता है। जैसे हम लोग जब भगवान की आरती कर रहे हैं, ये तो क्रिया हो गई ना, आरती हो गई नहीं हो गई? उसके पीछे भावना क्या है, क्या सोचना है? ऐसे करते हो, क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो? एक मिनट, नए लोगों से पूछ रहा हूँ पहले, क्या सोचते हैं हम आरती करते वक्त? क्या अंधविश्वास है, ऐसे ही कर घुमाए जा रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब क्या कर रहे हैं? भगवान का सेवा कर रहे हैं। सेवा को ही डिफाइन कर रहे हैं हम। आप सेवा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिए की जो सेवा है वो करते करते क्या सोच रहे हैं? सेवा सोच रहे हैं, कौन सा तो नहीं ना। अब ये भावना है, क्या भावना है? ट्रेनिंग चाहिए आपको। क्या कर रहे हैं आप भाई? अगर आप पूरे जीवन ऐसे ही करते रहोगे कुछ भी नहीं होगा, घुमाते रहो कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ आपने क्रिया कर दी। भगवान उसका भी समर्थन करते हैं, आप एटलीस्ट भगवान की कर रहे हो आरती, मगर इतने खुश नहीं होते। पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम। तो क्या कर रहे, कौन बताएगा? एनीवे ओपन क्वेश्चन है। भगवान आप मेरे स्वामी हैं, मैं तो बहुत गलत। भगवान आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, वो तो हर क्रिया में सोच सकते हो, है नहीं? वो तो हर एक क्रिया में सोच सकते हो आप। झाड़ू मारते भी सोच सकते हो भगवान आप मेरे स्वामी, कुकिंग करते वक्त भी सोच सकते हो, मंदिर में बैठ के भी सोच सकते हो। आरती करते वक्त स्पेशल क्या सोचना है? वो एक अलग स्पेशल क्रिया है ना। अब आरती, अब दिया करते वक्त भी भगवान आप मेरे स्वामी हैं, अगरबत्ती करते हुए भगवान आपके मेरे स्वामी हैं, फूल चढ़ाते हुए भगवान आपके स्वामी है। भगवान कहेंगे यार तू 1000 चीजें मुझे क्यों दे रहा है? जब सोचना तुझे वही है तो एक ही चीज कर दे, 10 चीज क्यों है? क्लियर हो गया ना? आरती में बहुत सारी चीजें होती है ना, अलग अलग चीज के पीछे अलग अलग विचार है, भावना है, ये इंपॉर्टेंट। तो दिया में क्या विचार है? ज्ञान का प्रकाश। क्या ज्ञान का प्रकाश? भगवान ज्ञान का प्रकाश दे ताकि अंधकार दूर हो हमारे मन से। 5 प्रकार की प्राण। ठीक है, उससे ज्यादा ठीक है। मेन चीज क्या सोचनी होती है? मेन इसकी फायर में जो हमारे विकार है वो जल जाए। ओके, पहले ठीक है, मगर पहले अपने बारे में सोचना छोड़ो, पहले भगवान के बारे में सोचो। सबसे पहले हमारी आदत है अपने बारे में सोचने की, तो वो ठीक है आंसर, बट वो एक लिस्ट में बाद में आएगा, हम बाद में हैं। पहले भगवान। क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? आपको पता है वैसे आंसर? भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या आंसर है? ये भी बोल देंगे कि श्रीनु भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना आरती, है ना? देख लो, तो बड़ों से क्या पूछना? तो क्या है ये? अगर यही आंसर, ये आंसर नहीं है, ये वो आंसर है कि आंसर पता नहीं, तो सारी जगह फिट हो जाएगा प्रसन्नता के लिए, नहीं वो तो क्या है। ओके, सो क्यों किसी को नहीं पता? ले नजर उतारे भगवान। तो हाँ, तो यशोदा माँ क्यों करती है कृष्ण की आरती? यशोदा माँ भी करती हैं जब कृष्णा जाते हैं ना जंगल में। हाँ, ऐसा होल आइडिया रियली में हम भगवान की आरती करते हैं कि भगवान की नजर उतारते हैं कि भगवान पे कोई दुष्प्रभाव ना आ जाए। हम अपनी बात नहीं कर रहे अभी, यहाँ अपने को भूल जाओ। मेरे में दुष्प्रभाव ना आ जाए, मेरे में गंदगी ना आ जाए। भगवान कहेंगे तू मेरा क्या होगा भाई? तू अपने बारे में सोचता जा रहा है, मैं क्या करूं? हम कहोगे आप तो भगवान है, आपको थोड़ी ना कुछ होगा। यही है, नहीं यही सोचते हैं ना लोग, आपको थोड़ी ना कुछ होगा, आप तो भगवान है। बट उसमें प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसा सोचोगे ना आप तो भगवान है, आपको थोड़ा ना कुछ होगा, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ऐसा सोचने में? वैसे तो ठीक है, भगवान को थोड़ा ना कुछ हो सकता है। भगवान के पास हम जाते ही हैं कि भी मुझे कुछ ना हो जाए, तभी तो आपके पास आ रहे हैं। अगर आपको भी हो जाएगा तो आपके पास क्यों आएंगे? फिर किसी और के पास आएंगे। जैसे वो कहते हैं ना, जब भोग लगाते हैं तो लोग नहीं कहते यार तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो और चूहा ले जाता है लड्डू,
कहते हैं जब भगवान अपना खाना नहीं बचा सकते तो तुम्हें क्या बचाएंगे, ऐसे ही कहते हैं लोग। जब भगवान अपने दुष्प्रभाव नहीं हटा सकते तो हमारे क्या हटा देंगे। तो लोग कहते हैं, तो लोग ये साधारण आदमी कोई भी नहीं सोच सकता कि हम आरती करके भगवान की नज़र उतार रहे हैं, कभी नहीं सोच पाएगा वो, जब तक भक्तों का संग नहीं करेंगे। ये साधारण आदमी तो यही सोचता है कि उनको थोड़ा ना कुछ होगा, मगर ऐसा सोचने में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? संबंध नहीं बना थोड़ा क्लियर आंसर सा नहीं है, बट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भगवान को तो कुछ होगा ही नहीं। भगवान को होगा कुछ या नहीं? कुछ नहीं हो सकता, कोई दुष्प्रभाव नहीं आ सकता। मगर फिर भी एक भक्त सोच रहा है कि भगवान आपको कुछ ना हो जाए इसलिए आपकी नज़र उतार रहे हैं। ऐसा क्यों सोच रहा है वो? क्या पागल है क्या वो? पता क्या है, मैं बताऊँ कैसे। जैसे जब कृष्णा, जिस चीज के साथ हमारा प्रेम होता है हमारे को डर होता है भी खो ना जाए। क्या होते हैं? हमारे को डर रहता है भी खो ना जाए। हाँ, वो ये होता है। जैसे कृष्णा जब हस्तिनापुर गए, मतलब हस्तिनापुर पांडवों ने बुलाया कि भाई हमारा युद्ध होने वाला है, कुरुक्षेत्र में पांडव कौरवों की लड़ाई शुरू हो गई। तो उन पांडवों ने बुलाया, भगवान आप आइए मदद कीजिए। भगवान आए और भगवान कम से कम 1-1.5 महीना रहे हस्तिनापुर में, जब तक युद्ध खत्म नहीं हो गया, है ना। फिर उसके बाद पहले स्कंद में आते हैं, भगवान ने कहा अब मैं टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि द्वारका से भी कई लेटर्स आ रहे थे, पत्र आ रहे थे कि भगवान आप आ जाइए, इतने 1 महीने से आप द्वारका से दूर हैं, यहाँ मर रहे हैं आपके बिना, हम आपके बिना कैसे रहें। सत्यभामा, रुक्मणी, ये सारे लोग भी हैं, वाइफ्स हैं। उन्होंने कहा क्या हम कैसे रह लें आपके बिना, हम तो आपके बिना नहीं रह सकते, प्लीज़ आ जाइए। तो वो भी लेटर लिख रहे हैं। यहाँ पे भगवान ने कहा चलो ख़त्म हो गया युद्ध, अब मैं जा रहा हूँ। तो कुंती महारानी ने रिक्वेस्ट किया आप थोड़े दिन प्लीज़ और रुक जाइए। भगवान रिक्वेस्ट पे रुक गए। फिर भगवान ने कहा बहुत हो गया, मुझे जाना है, वहाँ पे थोड़ी मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी चल रही है और मेरे बिना भक्त रह ही नहीं पा रहे। भगवान को तो सारे भक्तों के बारे में सोचना है ना। एक्चुअली कवि कंठपूर्ण दास एक बहुत बड़े भक्त और कवि हैं, तो वो भगवान की स्तुति में श्लोक लिख रहे हैं कि एक्चुअली गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण से, ये कृष्णा आप महान हैं और हम तो बिल्कुल अधम हैं। गोपियाँ कह रही हैं, भक्त ऐसे सोचता है। तो भगवान ने पूछा गोपियों तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम अधम हो, तुम तो मेरी सबसे महान भक्त हो, तुम्हारा नाम तो सारी दुनिया लेता है। राधा से बोल रहे, राधा तुम्हारा नाम तो सारी दुनिया लेती है, तुम क्यों कह रहे हो मैं अधम हूँ। तो गोपियों ने कहा हम अधम इसलिए हैं क्योंकि भगवान हमें तो भक्ति मतलब सेवा, तो हमें तो सिर्फ आपके बारे में ही सोचना पड़ता है, मगर आपको सबके बारे में सोचना पड़ता है। किसका काम ज़्यादा मुश्किल है? आपका, इसलिए आप हमसे महान हैं। दैट्स व्हाट गोपी सेड। भगवान के पास कोई आंसर नहीं था। भगवान ने कहा बात तो सही है, अब क्या करें। दैट्स अ होल थिंग। सो मैं क्या कह रहा था, भूल गया। हाँ, हस्तिनापुर से जब भगवान जाने लगे तो भगवान ने कहा मुझे अपने द्वारका भक्तों के बारे में सोचना भी, तुम्हारे साथ थोड़ा ना रहता रहूँ हमेशा। तो भगवान जब गए, तो जब भगवान गए वहाँ द्वारका में, भागवतम पढ़ो, जब भगवान गए तो द्वारका वासियों ने भगवान का आमंत्रण किया, भगवान की आरती की, सब किया। मगर जब जा रहे थे हस्तिनापुर से तो युधिष्ठिर महाराज ने, पहुंचने से पहले द्वारका, जब भगवान चले गए तो युधिष्ठिर महाराज ने पीछे से बहुत बड़ी सेना भेज दी, डर के मारे कि रास्ते में भगवान को कुछ हो ना जाए, क्योंकि अभी भी भगवान के बहुत सारे दुश्मन थे। शिशुपाल था, भगवान को मारना चाह रहा था, और भी असुर थे। तो उन्होंने कहा भैया तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने इतने सारे गंदे लोगों को मार दिया, तो उनके भी तो फ्रेंड्स बचे होंगे। उन्होंने कहा होगा भैया कृष्ण की ऐसे मरे हैं, अब इनको तो मारना ही मारना, पूरा टारगेट कृष्ण ही बन गए। तो युधिष्ठिर महाराज को डर लग गया, उन्होंने पूरी सेना भेज दी पीछे से। ऐसे ही जब रुक्मणी जी ने लेटर लिखा था भगवान को, रुक्मणी जी ने पत्र लिखा भगवान को कि भगवान मेरे जो पिता हैं, रुक्मणी जी के पिता कौन है? भीष्मक, चेदी नरेश। रुक्मणी जी क्या कहते एमपी की थी ना, महाराष्ट्र की लड़की है वो, महाराष्ट्र में थी, भगवान यूपी में मथुरा में। तो उन्होंने लेटर लिखा उनको, वो लेटर की कॉपी आज भी है, वो भागवतम में लेटर, आप पढ़ के देखना क्या लिखा। तो रुक्मणी जी ने कहा कि मेरे पापा तो मेरी शादी करना चाहते हैं,
इस घटिया शिशुपाल से। शिशुपाल तो वैसे ही भगवान से नफरत करता था, गाली देता था। तो रुक्मणी ने लेटर लिख के भेजा कि मेरी शादी करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप मुझे किडनैप कर लीजिए। उस टाइम भी किडनैपिंग चलती थी, ऐसा नया फिनोमेना नहीं है, लड़की लेके भागना उस टाइम भी था। तो उन्हें आइडिया दिया कि आप मुझे किडनैप करके ले जाइए, क्योंकि मेरे फादर तो मानेंगे नहीं। तो फादर भी मान जाएंगे, मेरा भाई नहीं मानेगा, रुक्मी और शिशुपाल, वो तो आपके एंटी हैं, वो तो देखती है आपको मार देगा, लड़ाई कर लेगा। सो इसलिए आप किडनैप करके ले जाइए। तो भगवान ने लेटर पढ़ा, भगवान ने कहा ठीक है कोई नहीं, अच्छा आइडिया। सो भगवान अकेले निकल गए रथ पे, मथुरा से महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र काफ़ी दूर है ना, तो चले गए रथ पे अपने किडनैप करने के लिए। पीछे से बलराम जी को बिना बताए, किसी को नहीं बताया, रात को निकल गए। लेटर आया, इमीडिएटली निकल गए। तो बलराम जी को पता लगा कृष्णा चले गए अकेले। अब क्वेश्चन ये है कि अगर लड़की को किडनैप करने जाएंगे, किडनैप भी कब करना है? रुक्मणी जी ने बोला कि जब मेरा विवाह का दिन होगा, उस दिन सुबह सुबह एक प्रथा है हमारे कुल में कि हम दुर्गा के मंदिर जाते हैं, वहां जाके प्रणाम करते हैं। लड़की जाती है, प्रणाम करती है, आशीर्वाद लेती है, फिर आती है और फिर मंडप पे बैठती है और शादी होती है। सब अरेंज, सारे राजा महाराजा, सारे, सबकी सेना आई हुई है और सबको इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि कृष्णा बीच में अड़ंगी डाल सकते हैं। तो सब सेना लेके आए थे, सारी सेना घेर के खड़ी हुई थी। तो रुक्मणी जी, अब बलराम जी को पता लगे कृष्णा अकेले गए, बलराम जी को डर लग गया, कृष्णा को कुछ हो तो ना जाए। बलराम जी को पता है कृष्णा भगवान है, एग्जैक्टली पता है। बलराम जी कोई बच्चे नहीं है, अनंत शेष हैं। इनफैक्ट जब कृष्ण भगवान ने कालिया लीला की, कालिया पता है ना लीला, कालिया कौन था पता है? कौन था? चिन्ह कौन था? सांप, ठीक है, सुअर तो नहीं था। कालिया सांप था। तो कृष्णा जब कालिया लीला की, तो कृष्णा कालिया के जो वो है लेक, उसमें कूदे। तो कालिया ने आके उनको पकड़ लिया अपने कॉइल्स, क्या कहते हैं, फनो नहीं, अपने हाँ जो कॉइल बना लेते हैं, पूंछ से सब बांध लिया उनको। तो बांध लिया तो व्रजवासी देख के बहुत डर गए कि ओ मेरे कृष्ण को। यशोदा मानंद बाबा तो डरी गए, यशोदा माता तो डरी कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। उनके फ्रेंड सब बेहोश हो गए। बलराम जी हंस रहे थे। बलराम जी क्यों हंस रहे थे? बलराम जी कह रहे थे यार ये ऐसे ही हम बेहोश हो रहे हैं, ये तो भगवान है, इनको थोड़ा ना कुछ होगा। सांप की कालिया तो क्या है, नाली का कीड़ा है, उसको तो भगवान ऐसे ही फूंक मार के उड़ा दें, वो तो लीला कर रहे हैं। तो बलराम जी कह रहे थे सबसे कि यार आप क्यों अब टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होगा कृष्ण को, ये भगवान है, तुम जानते ही नहीं कौन है ये। वही बलराम जी जब कृष्णा रुक्मणी को किडनैप करने का जब डर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि भूल गए वो कृष्ण भगवान है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक जगह तो ऐसा कर रहे हैं, इतने बड़े सांप, कालिया छोटा बच्चा नहीं था, कालिया तक्षक के इक्वल पावरफुल था। तक्षक पता है ना कौन था? तक्षक वो सांप, तक्षक सारे राजाओं का, सांपों का राजा है, उसका फ्रेंड है कालिया, इतना पावरफुल। और कालिया ने जब कृष्ण को पकड़ा, बलराम जी हंस रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कह रहे हैं तो भगवान है। और जब कृष्ण अकेले जा रहे हैं पे रुक्मिणी को किडनैप कर रहे हैं, तब टेंशन में पूरी सेना को लेके खुद आ गए पीछे से, भैया कुछ करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? दो अलग अलग चीजें क्यों हो रही हैं? कौन बताएगा क्यों हो रही है? तब फिक्र करने वाला कोई नहीं था जब जा रहे थे अकेले। है तो यहाँ पे कौन सा फिक्र करने वाला है? कालिया में सारे बेहोश हो गए थे। सो क्या आंसर है इसका? मेन देख रहे द्वारका में बलराम जी दिख रहे हैं, तो वहाँ पर एक तरह से जिम्मेदारी की फीलिंग है कि मैं ध्यान रखूँ। कालिया पे अपना इंक्वायरी कर रहे थे कि मैं मिलता कर रहा हूँ, उधर वहाँ युद्ध का थोड़ा सा फनी आंसर नहीं है थोड़ा सा अजीब सा आंसर है। ऐसा नहीं होता कभी टेंशन ले रहे हैं, जैसे माँ थोड़े ना कभी ऐसे, कभी बच्चा रोड पे भाग रहा है मेन हाईवे पे, आज टेंशन नहीं लूँगी, आज भाग नहीं, अपने आप बचेगा बस होता है ऐसा थोड़ा ना होता है, वो टेंशन तो हमेशा होती है उसको, वो भाव में बदलाव नहीं होता।
वो तो थोड़ा फनी सा हो गया। हाँ, कभी खुश है कभी दुखी है वो बात है, मगर यहाँ तो जब डेंजर है तो डरेगी डरेगी, चाहे कीड़ा आ जाए चाहे बहुत बड़ी ट्रेन आ जाए, माँ को उतना ही डर लगेगा। वहाँ भगवान उनके सामने थे और यहाँ उनके सामने नहीं थे। या मे बी वेल हो सकता है आंसर। सो या पॉइंट ये है कि वृंदावन में बलराम जी का मूड अलग है और वृंदावन के बाहर बलराम जी का मूड बिल्कुल अलग होता है। वृंदावन में क्या है, वृंदावन में एनीवे ये इतना थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, होमवर्क है, जाके देखना आप, सोचना इस पर, सोचना, ये इतना इजी आंसर नहीं है, बहुत मुश्किल आंसर है, बट सोचना। बट मेरा पॉइंट ये है कि भक्त डरते हैं कि भगवान को कुछ हो ना जाए। ऑर्डिनरी भक्त डरता है कि मुझे कुछ ना हो जाए, बिल्कुल उल्टा है। अब क्यों डर रहे हैं, भगवान को तो कुछ नहीं हो सकता, फिर भी डरते हैं। क्यों डर रहे हैं? जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए डरती है, चाहे बच्चा 50 साल का क्यों ना हो जाए, है ना। अच्छा, अब ऐसे मैं मेरी एज कितनी होगी, मैं भी, मेरी भी 46-47 हो गए, बड़े ही हो गए, अभी भी मम्मी डरती है कि बेटे कुछ खाया तो नहीं, कमज़ोर हो जाएगा, अल्ले। बल्कि हम तो खुद डॉक्टर हैं, मैं लोगों को ट्रीट करता हूँ, वो मुझसे पूछ रही है। सो अपने आप डर लगता है, समझे, डर लगेगा आपको। ये प्रेम का और संबंध का स्वभाव है, समझे, प्रेम का स्वभाव होता है। कैसे, जहाँ प्रेमेर संबंध, कृष्णास को में क्या श्लोक है मैं भूल गया, जहाँ प्रेम का संबंध है, सॉन्ग आ रहे में, वहाँ डर होता है। डर अगर नहीं लग रहा तो इसका मतलब आपका प्रेम का संबंध नहीं है, समझे। प्रेम का संबंध आनंद और सुख से पता नहीं लगता, डर से पता लगता है ना, है नहीं। वरना तो भाई जैसे बच्चों की बर्थडे होती है, बर्थडे बनाते हैं लोग बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते अपनी बर्थडे, भक्त नहीं बनाते, हम तो किसकी बर्थडे बनाते हैं, भगवान की। हम क्यों अपनी बर्थडे क्यों बनाए, हम जैसे घटिया लोग पैदा हो गए तो कौन सी खुशी की बात है, क्यों खुशी की बात है क्या आप लोग क्या कहते हो, आप लोग बर्थडे बनाते हो अपनी, कौन बनाता है, सभी बनाते हैं, झूठ बोल दिया। सो एक्चुअली आप सही नहीं सोच रहे, ये भक्ति के एंटी है अपनी बर्थडे बनाना, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरा जन्म इस संसार में बहुत अच्छा है, मेरा जन्म हुआ है, इट्स अ गुड न्यूज़। और एक्चुअली ना गुड न्यूज़ है ना बैड न्यूज़ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैदा हुए हो नहीं हुए, भगवान प्रकट हुए तब गुड न्यूज़ है। जयति ते धिकम जन्मना व्रजा, वो है। सो भगवान की बर्थडे बनाते हैं, अपनी तो बनाते नहीं। सो मैं क्या कह रहा था, बर्थडे का क्यों कह रहा हूँ मैं, दिमाग इधर उधर जाता जा रहा है, क्यों कह रहा हूँ, संबंध में डर। हाँ, सो बर्थडे बनाते हैं तो बर्थडे में सब लोग आते हैं, फ्रेंड्स को भी बुलाते हैं, लोगों को, सारे फ्रेंड्स आते हैं, सब खुश नहीं होते, गिफ्ट लेके आते हैं, सब खुश होते हैं। मगर चक्कर ये कि अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो डर किसको लगेगा, माँ को, बाकी को नहीं लगेगा। मान लीजिए बर्थडे बॉय गिर गया, छत से गिर गया, बर्थडे बॉय हैप्पी बर्थडे, नीचे गिर गया, चोट लग गई उसको। तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, बाकी बोलेंगे ओह सॉरी, यू नो वी आर वेरी सॉरी, ऐसा हो गया, दुख की बात है, अभी हमारा कुछ काम है, थोड़ा मीटिंग है, आप पट्टी लगवा लीजिएगा, मैं आता हूँ, मिलता हूँ फिर, दैट्स ऑल, ऐसे ही होगा। मगर माँ को बहुत डर लगेगा, है ना। सो डर है, डर होता है प्रमाण प्रेम का, प्रेम का प्रमाण डर है। तभी बलराम जी को डर लग रहा है, तभी यशोदा माँ को डर लग रहा है, तभी भक्तों को डर लग रहा है, क्योंकि हमें भगवान से प्रेम है, संबंध है। भगवान चाहे कितने ही पावरफुल हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी जिसको प्रेम है भगवान से उसको तो डर लगेगा कि कुछ हो ना जाए। हमें पता है भगवान आपको कुछ नहीं होगा, बट फिर भी हमारा मन, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो डर लग रहा है कुछ हो। जैसे जब भगवान का जन्म हुआ था तो वसुदेव देवकी के जेल में हुआ था ना। अब भगवान ने क्या किया, भगवान का जन्म नहीं हुआ था, ऐसे प्रेगनेंसी नहीं हुई नॉर्मल,
सीधा प्रकट हो गए थे वो तो, प्रेगनेंसी वहाँ पे कुछ नहीं हुई थी, सीधा प्रकट होते चतुर्भुज रूप में, पढ़ो भागवतम में। फिर देवकी वसुदेव ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, किसी को पता है क्या प्रार्थना की? भगवान ने बोला भी कि देखो मैं विष्णु हूँ, मैं भगवान हूँ, तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ, तुमने पिछले जन्मों में बहुत तपस्या की थी कृष्णी सुतपा के रूप में मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बनने वाला हूँ अब। तो वहाँ पे प्रार्थना की देवकी वसुदेव ने, क्या की, कौन बताएगा? आप मेरे पुत्र के रूप में जन्मे हैं, क्या आप मेरे पुत्र के रूप में जन्मे हैं, संबंध रहने दीजिए। आप साधारण बालक के रूप में हैं। हाँ, देवकी ने प्रार्थना की वसुदेव ने कि आप जल्दी से छोटे बच्चे के रूप में आ जाइए, कि कंस आ जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि आप भगवान हैं और आपको मार देगा। अजीब सी बात है, नहीं बड़ा अजीब सी बात है। मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा ये क्या है, शराब पी ली क्या इन दोनों ने? मतलब कंस आ जाएगा और आप उसको पता लग जाएगा भगवान है, आपको मार देगा। लो, भगवान ने बता भी दिया मैं भगवान हूँ, फिर भी ऐसी प्रार्थना, ऐसा ये क्या हो रहा है? अजीब सी बातें है ना ये, ऐसी बातें या तो शराब पी ली आप तब कर सकते हो, है नहीं, माइंड ही उटपटांग लग रही है ना बातें, लग रही नहीं लग रही है नहीं? तो शराब पी लियो संसार की या प्रेम की शराब पी लियो, तो दो ही तरीके से हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सो ऑफ कोर्स प्रेम तो है नहीं हमें, मगर अगर प्रेमी भक्तों के साथ संग करेंगे तो हमारे में भी ये भावनाएं आ जाएंगी, बस ये है और कुछ नहीं। इसलिए आरती वक्त करते वक्त हम क्या सोचते हैं, हम हमारे भाव क्या है कि भगवान की नजर उतारे, भगवान को कुछ हो ना जाए। ये अपने बारे में मत सोचना, छोड़ दो। भक्ति मतलब अपने बारे में मत सोचो ज़्यादा, अपने बारे में सोचना तो भोगी है, आप वही हो, वही इंसान हो जो मंदिर के बाहर थे, है ना, वहाँ भी सोच रहे थे मुझे कुछ ना हो जाए, वही सोच रहे थे ना। मंदिर में आके भी क्या सोच रहे हो, मुझे कुछ ना हो जाए। वहाँ मुझे कुछ ना हो जाए उसके लिए क्या कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, प्रॉपर्टी बना रहे थे, है ना, बैंक बैलेंस बना रहे थे। यहाँ पे आ गए मुझे कुछ ना हो जाए तो क्या कर रहे हो, हाँ भगवान से मांग रहे हैं, भगवान आप अब तो आप आ गए, अब क्या है ज़रूरत है। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, तो एक भावना ये कि भगवान की नज़र उतारें, दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, कौन बताएगा? एक और भावना है जो हम आरती कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? आरती करने का मतलब, आरती घुमाते हैं ना, वैसे घुमाते नहीं है, ऐसे नहीं करते हम, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों नहीं करते, ले हरे कृष्णा, ऐसे ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे कर लो, कुछ भी कर सकते हो कर सकते हैं ऐसे ऐसे, या सो क्यों कर रहे हैं हम, भगवान को बता रहे हैं। ये जो आरती में जो आग होती है ना, वो हमारी आत्मा का प्रतीक है, हमारी आत्मा का प्रतीक, और उस आत्मा से हम अपनी आत्मा से क्या कर रहे हैं, भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, भगवान को क्या बताना चाहते हैं कि भगवान मेरे आत्मा, मेरे जीवन का सेंटर कौन है, आप हो, मेरे जीवन में जो भी होगा उसका आधार आप हैं। ये हम भगवान को बता रहे हैं, इस तरह से हम भगवान की स्तुति गा रहे हैं, ये मतलब है आरती का, ये भाव है हमारा। लोग, आप जाओ मार्केट में, लोग जो आरती कर रहे हैं उनसे पूछो क्यों कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता। पंडित जी से पूछो क्यों कर रहे हो, पंडित जी क्या बोलेंगे, पंडित जी क्या बोलते हैं, उनसे पूछो, कभी पूछा गया इसे क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्या आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे। वो तो ऐसी आरती करते है, वो तो ऐसी आरती करते सर में दर्द हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है वो ऐसी तेज तेज घंटी। हाँ, वो तो दिखाने के लिए कर रहा है ना, कि जो आए उनको दिखाई दे हम आरती कर, है हाँ। कर्मकांड प्रोसेस है, क्रिया है। हम भक्ति में क्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्ति में क्या इंपॉर्टेंट है, भावना है। और अब जो मैंने आपको बताया है वो आपको मुझसे ही पता लगेगा, आपको पता ही नहीं लग सकता, आप कितने दिमाग लगा लो आपको नहीं पता लगेगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ये किताबों में नहीं लिखा, आप किताबों में कहाँ ढूंढोगे, लिखा है कहाँ ढूंढोगे, किताबें तो इतनी बड़ी बड़ी हैं। सो इसलिए भावना भक्तों से पता लगती है। बट चक्कर ये है कि भक्त, आप चलो अब तो आजकल तो प्रवचन देते हैं, हम बता ही देते हैं आजकल,
मगर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे हम आपको, जब तक आपका अधिकार नहीं आ जाएगा हम नहीं बताएंगे आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएंगी। जब तक आप भक्ति सही से नहीं कर रहे, हम देख नहीं रहे हैं सही से कर रहे हो और अपने जीवन में नियम पालन कर रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, तब तक कुछ चीज़ें छुपा के रखी जाती हैं, नहीं बताई जाती। अब आप मुझसे निकलवा तो सकते नहीं हो बंदूक रख के, बताना पड़ेगा भाई ना खोपड़ी उड़ा देंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए तद्विधि प्रणिपाते ना, तो टाइम लगता है। जो वैष्णव हैं, गुरु हैं, जब तक वो कन्विंस ना हो जाएं कि ये अधिकारी है नॉलेज के लिए, तब तक आपको बताएंगे नहीं, आगे चीज़ें नहीं बताएंगे आपके कल्याण के लिए। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को हम काफ़ी चीज़ें नहीं बताते, इनको समझ ही नहीं आएंगी चीज़ें। सो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब भी चीज़ें और बताई जाएंगी, ठीक है ना। सो इसलिए मैं कह रहा था कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए टाइम लगेगा। जो गुरु है, वैष्णव, वो देखेंगे कि बता सकते हैं नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें तो पब्लिक में बता देते हैं, आजकल तो यूट्यूब है, सब बता ही रहे हैं। जैसे अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है चलो, काफ़ी नए नए लोग भी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, जो चैंटिंग भी नहीं कर रहे, ठीक है चलो सुन लो। मैं कुछ चीज़ें इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते हम, जो पर्सनली बतानी होती है। मगर पर्सनली किसको बताएंगे? जो अधिकारी होगा, जो हमें पता है, लग रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? सो इसलिए टाइम लगता है, सेवा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वैष्णव सेवा भी है, नहीं। सो समझ गए, भक्ति आसान भी है और मुश्किल भी। आसान क्यों है? हाँ, क्रिया भाग आसान है, मुश्किल क्या है? भाव। क्यों मुश्किल है भाव का पाठ? अलग अलग। हाँ ठीक है, गुड। भाव बदलते रहते हैं और कभी कभी गलत गंदे भाव भी आ जाते हैं। सो गंदे भाव को हटाने में टाइम लगेगा, हृदय शुद्ध करने में। और दूसरा है कि आपको भक्तों से पूछना पड़ेगा, मगर भक्त आपको तब तक नहीं बताएंगे जब तक खुश नहीं होंगे, जब तक उनको लगेगा नहीं कि स्टूडेंट एक लेवल पे आ गया, तब तक टाइम लगता है। इसलिए टाइम लगती है चीज़ें, और उन भाव को फिर अपने हार्ट में रखने के लिए भी टाइम लगता है। मैंने आपको बता तो दिया आरती में ऐसे होगा, मगर आप भूल जाओगे, देखना 2-3 दिन बाद भूल जाओगे सब। तो उसको अपने हृदय में रखने के लिए, संभालने के लिए टाइम लगता है, उस भावना को और बढ़ाने के लिए आगे समय लगता है। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए इसको कहते हैं भक्ति, समझे? ये भक्ति है। सो भक्ति में आप लोग भक्तों का संग करो। और हम कहते हैं ना भक्ति में रूपा रघुनाथा पदे होई वे आसक्ति, महान भक्तों के चरणों की शरण लो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उनसे जाके पूछो कि इन क्रियाओं के पीछे भावनाएं क्या हैं, वो क्वेश्चन होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है कि हम जब कर रहे हैं उसके पीछे हमें क्या सोचना चाहिए, प्लीज़ बताइए। हम कुकिंग करने क्या सोचना चाहिए, हमें क्या क्या भावना होनी चाहिए? डिवोटीज बताएंगे, ओके ऐसा सोचो और ऐसा मत सोचो। हम वैष्णवों से संग करते हैं तो क्या सोचना चाहिए? हम प्रवचन सुन रहे हैं तो क्या सोचना चाहिए? तो वो भावना बताते हैं भक्त। और कहाँ से बताते हैं? भागवत से, और वहाँ से दिखाते हैं, देखो ये डिवोटी ऐसे सोच रहे थे, ऐसे सोच रहे थे, हम भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। सो हम भक्ति में आ गए, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। दैट्स ऑल। इसको कहते हैं भक्ति। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एक सेकंड, हाँ बोलो। अगर मैं रास्ते में से आ रहा हूँ जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरे को कुछ हो ना जाए, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मैं जाके क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो ये भक्ति में हुई तो... ये भक्ति का एक लो स्टैंडर्ड है। भक्ति क्रिया तो हो गई, आ रहे हो तो क्रिया तो हो गई। विचार भी एक हायर कैटेगरी का विचार नहीं है। ठीक है मुझे कुछ ना हो जाए कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है चलो एक लेवल पे, मगर ये समझ लो नर्सरी के बच्चों की थॉट है, इधर हो। मगर हमें तो बच्चे की तरह ना सोचना है, हमें तो एडल्ट की तरह सोचना है। सो इसलिए क्या सोचना चाहिए जब आप क्लास में आ रहे हो, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे सोचने से भगवान की कृपा जरूर आएगी। चलो मेरी क्लास में आना चाहते हैं, ठीक है मैं आने देता हूँ। मगर भक्ति का मतलब भगवान को मज़ा देना। आप देख रहे हो, भक्ति मतलब मज़ा, जैसे अपने फ्रेंड को मज़ा देते हैं हम, या अपने आप को मज़ा देते हैं। भक्ति का हम सेवा क्यों कर रहे हैं? कि भगवान को क्या है? हम मज़ा आए, भगवान भी कहे मज़ा आ गया आज,
है नहीं? मतलब ऐसा है ना, जैसे आप कभी कभी किसी से मिलते हैं, फ्रेंड से, कोई बहुत पुराना फ्रेंड हो और उससे बात करेंगे, घूमेंगे, तो क्या कहते हैं फिर घर में आकर? आज मज़ा आ गया यार, बड़े सालों बाद वो मिला है, घूमे, है ना? यही है ना? सो भक्ति इसलिए है। सो अब मान लीजिए आप ये सोच के आ रहे हो मुझे कुछ ना हो जाए, भगवान मैं क्लास अटेंड कर लूँ, आप भगवान के सामने हैं, भगवान क्या कहेंगे बताओ? भगवान कहेंगे यार इससे मिलके मज़ा आ गया आज। ठीक है, सोच रहा था, अच्छा है, आशीर्वाद हूँ। इतने मज़े की बात नहीं है जो आप सोच रहे हो, है ना? सो एग्जैक्टली क्या सोचना चाहिए, अब ये ट्रेनिंग है। इसलिए भावनाओं में भी कुछ कैटेगरीज है, ये मैंने नहीं बताया। नर्सरी क्लास की कैटेगरी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब बहुत कुछ सोचने को तो बहुत कुछ सोच सकते हो ना, सारे विचार ठीक भी हो सकते हैं। हमें ऐसा सोचना है कि मज़ा आए भगवान को, तब वो भक्ति हो गई, तब आपकी आत्मा पूर्ण संतुष्ट हो जाएगी। क्लियर है? सो क्या सोचना चाहिए जब आप आ रहे हो यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए? क्या सोचना चाहिए बताओ? कोई हायर विचार है कुछ? हम भगवान के लिए जा रहे हैं, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है, भगवान के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, नहीं, आप भगवान के लिए आ रहे हो, तो यहाँ पे आके क्या कर रहे हो भगवान के लिए? नहीं, क्या किया आपने? क्या किया यहाँ पर बताओ? एक चीज़ की आपने, सेवा भाव कह रहे हो, ठीक, क्या किया आपने बताओ? यहाँ का अभी तक क्या किया है? कुछ किया? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, कुछ नहीं किया ना? आप तो बैठे हो, बल्कि आप प्रसाद खा के चले जाओगे हमारा, कुछ करोगे नहीं, लेके चले जाओगे यहाँ से। प्रैक्टिकली सोच के देखो, मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियस हूँ, मैं सीरियस हूँ। हम कह रहे हैं हम भगवान के लिए आए, मगर कुछ कर ही नहीं रहे। भगवान के घर से और चीज़ें लेके चले गए, और वो भी घूम घाम के मज़े करके। सो अब बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, है ना? दो चीज़ें अलग हो गई ना। जब मैं समझ पा रहा हूँ, भगवान नहीं समझ पाएंगे? बता दो मुझे। जब मैं ही समझ पा रहा हूँ छोटी बुद्धि से, भगवान तो देख के आपके अंदर, कपड़ों के अंदर सब देख लेंगे क्या चल रहा है। भगवान के सामने तो नंगे हो आप, कुछ नहीं छुपा सकते। भगवान कहेंगे यार ये बोलता कुछ है, हर रोज़ बोलता है भगवान के लिए जा रहा हूँ, हर संडे आके कुछ खा पी के चला जाता है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये जो चीज़ है, जैसे जैसे होता है ना, ऐसे ये सारी चीज़ें ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं, जैसे गीता के स्टूडेंट्स नहीं बोलते फॉर एग्जांपल। चलो अभी ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं भगवान के लिए जा रहे हैं। ऑर्डिनरी लोग तो ये भी नहीं बोलेंगे भगवान के लिए जा रहे हैं, वो तो ऑर्डिनरी लोग तो क्या बोलेंगे? अपने लिए जा रहे हैं। चलो वो तो भगवान के लिए जा रहे हैं, एक अच्छा थॉट है, बहुत अच्छा है एक, मगर इतना हाई थॉट नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हो कर कुछ और रहे हो, तो फिर ये थोड़ा अजीब सा हो गया, थोड़ा सा अजीब सा हो गया, थोड़ा सा। सो क्या सोचना है फिर एग्जैक्टली? मतलब रियलिटी क्या है? रियलिटी सोचनी है ना, ऐसे हम उठपटांग तो नहीं सोचते रहेंगे। आप सोचे भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान के कहोगे यार तू कुछ कर नहीं रहा, तो फिर क्या तू सोच के आ रहा था यार? तो ऐसा हम क्यों सोचें कि हम भगवान के सामने आके फंस जाएं, भगवान के सामने आके इंटरव्यू ही हो जाए भाई, भाई डिस्कशन ही हो जाए, तो गड़बड़ है ना। सो फिर भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उससे मिलने गए, तो आप बोलो यार मैं तो तेरे लिए ही आ रहा था, ठीक है, ज़रा खाना बना दियो मेरे लिए, तो मतलब है अगर उसके लिए आ रहे थे, अगर हम कहेंगे तेरे लिए आ रहा था, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका क्वेश्चन क्या होगा फिर इमीडिएटली? क्या लेके आओ मेरे लिए? यही है ना, यही होगा बस। भी अमेरिका से इंडिया आए किस रिश्तेदार के यहाँ, उसने पूछा क्यों आए? भी आपके लिए आए हैं, तो सीधा छूटते क्या बोलेगा? क्या लेके आए? सीधा यही बोलेगा, सीधा। तो अगर आप भगवान के लिए आ रहे हो, आप जैसे ही आओगे भगवान सीधा बोलेंगे क्या लेके आए हो भाई? कुछ नहीं, खाली हाथ आ गए। इसलिए ये प्रथा है, भगवान के मंदिर में जब भी आओ कुछ थोड़ा सा कुछ ना कुछ लेके आओ। इसलिए पहले लोग थोड़ा फल लेके आते थे, फल नहीं तो फूल लेके आते थे, कुछ तो ला सकते हो। हमेशा कुछ ना कुछ लाना चाहिए। भगवान खाली हाथ कभी भी नहीं आना चाहिए भगवान के घर में। खाली हाथ तो भोगी लोग आते हैं जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, जो अपने बारे में सोचते रहते हैं, ऑर्डिनरी लोग।
खाली हाथ आते हैं। जो डिवोटीज़ हैं, जो ट्रेंड है, वो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। चलो ज़रूरी नहीं आप फल लेके आओ, फूल तो कहीं भी मिल जाएंगे। हमारे आश्रम से मत तोड़ लेना फूल, कहीं से तोड़ के ही लिया, वो सही, वो ठीक नहीं है। भगवान के घर से फूल तोड़ के वक्त नहीं ला सकते आप। आपको कहीं बाहर से, कहीं आप आ रहे हो, बाइक रोक लो भाई, फूल देख लो, नहीं है तो खरीद लो, कुछ कुछ लेके आओ भगवान के लिए। समथिंग हैव टू ब्रिंग, मिनिमम समथिंग। खाली हाथ आते हुए तो भक्त को शर्म भी आती है। नहीं, हम किसी के घर जाते खाली हाथ जाते हैं? बताना मुझे, जाते हो खाली हाथ? कुछ लेके जाते हैं ना, कुछ गिफ्ट विफ्ट या कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। हम आपके लिए लाए हैं, दिवाली पे कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, कुछ किसी के घर जाते हैं। तो भगवान के घर क्यों खाली हाथ आ रहे हैं? बताना, वो क्यों आ रहे हैं हम खाली हाथ? पता है क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो भगवान है, उनको क्या ज़रूरत है? बस यही जो हमारे दिमाग में फिट है ना चीज़ें, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए हम भगवान को भगवान की तरह बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे अपने स्वामी हैं, हमारे हैं ये, पहले हम वो सोचते हैं, भगवान बाद में हमारे लिए। तो इसलिए हम भी लेके आते हैं, ठीक है, उनको मज़ा, उनको आनंद देंगे, ठीक है, कुछ देंगे, उनको अच्छा लगेगा। सो दैट्स द आइडिया। सो हम जब आ रहे होते हैं यहाँ पर प्रवचन सुनने, तो क्या सोचना चाहिए? उसका एक अच्छा थॉट क्या है, हायर थॉट क्या है? भक्तों का संग करने। फिर भी अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोचने की आदत पड़ी हुई है। भगवान से प्रेम डेवलप होता है कि सेवा करते। चलो सोच सकते हो, गुड। भगवान प्रसन्न होंगे तो प्रसन्न, आपको देख के प्रसन्न होंगे क्या? आप क्या सोचते हो, बताओ मुझे, एक आंसर बताओ। हमें देख के खुश होंगे भगवान, या अपने महान भक्तों को देख के खुश होंगे? क्या कहते हो? आपको देख के खुश होंगे, मुझे देख के? मुझे बताओ। नहीं, ये बताओ, आपको देख के होंगे, मुझे देख के होंगे? मुझे देख के होंगे, प्रभुपाद को देख के होंगे? हाँ, है ना, फर्क हो गया ना कैटेगरीज में। हम कैसे सोच ले हमें देख के खुश होंगे? ये तो अहंकार है, ये तो अहंकार हो गया। मुझे देख के खुश होंगे, जैसे मेरे में चांद तारे लगे हैं और मैं बहुत भक्ति करता हूँ, पूरे हफ्ते मैं तो जप ही करता रहता हूँ, आरती करता रहता हूँ। यार हमें देख के तो भगवान शायद दुखी हो जाए, हो सकता है। भगवान तो पूरी स्कैनिंग कर लेंगे, पूरे हफ्ते क्या हो रहा है वो भी देख लेंगे, सारा रिकॉर्डेड तो है ही। हम कहेंगे हाँ बेटे जादी बन रहा है, और मुझे पता है तूने 2 दिन पहले क्या किया है, जादी मासूम बन रहा है यहाँ पे। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं, अगर हम ये सोचें हमें देख के खुश होंगे तो हम फंस जाएंगे। तो भगवान कहेंगे अच्छा तू ये सोचते आ रहा था, तुझे देख के खुश हूँ, ठीक है ठीक है, अभी तुझे याद दिलाना पड़ेगा तूने क्या किया है पिछले 7 दिनों में, फिर तुझे खुद ही शर्म आएगी, है नहीं? हम उठपटांग काम तो करते ही रहते हैं। सो प्रॉब्लम है हम ये सोच नहीं सकते। चक्कर ये है आप कुछ भी सोच नहीं सकते। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं सोच सकते। अगर आप कुछ भी सोचोगे तो वहां से भी बंदा सोच रहा है, समझ रहे हो? वो लाइट नहीं है, वो निराकार नहीं है भाई, वो एक व्यक्ति है। आप सोच रहे हो तो वो भी सोचते हैं, है ना? आपके अंदर ही बैठे हैं ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से सोचना होता है क्या सोच रहे हो। ऐसे कुछ भी नहीं सोच सकते वरना आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। इसको कहते हैं भक्ति, समझे? हम क्या सोच रहे हैं, हमारे सोचने का प्रभाव उस पर क्या पड़ रहा है, यही होता है ना संबंध। ये होता है ना, आपको कोई फ्रेंड है तो आपने उसको कुछ SMS कर दिया तो उसका रिप्लाई आ जाएगा अबे तू कैसे कैसे सोच सकता है मेरे बारे में। होता है कभी कभी, होता है नहीं होता है? तो आप कहोगे यार मैंने तो आप फिर डिस्कशन हो जाएगी, यार मैंने गलत करना सोचा था, मैंने तो ऐसे सोचा था। कभी होता ही नहीं होता है, कभी कभी छिड़ जाती है बात। फिर वो कहेगा यार मुझे पता है तू हमेशा ऐसे ही सोचता है, गलत है तू, आज तेरे अंदर की बात बाहर आ गई, तू ऐसा ही है, बस वो वहाँ पे। सो दैट्स द होल आइडिया। भक्ति भगवान से डायलॉग है, समझे? डायलॉग समझते हो? हाँ, जो आप सोच रहे हो वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब समझेंगे उनके माइंड में भी कोई थॉट आएगा, वो भी तो सोचेंगे कुछ। इसलिए तभी ट्रेनिंग चाहिए, समझे? तभी भावनाओं का खेल बहुत मुश्किल है, आप फंस जाओ। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। ऐसे भी आप लोग आंसर कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपको ट्रेनिंग नहीं है तो आप आंसर करोगे ऐसा, मगर
ये ट्रेनिंग है कि हम ध्यान से सोचते हैं। सो आप जब प्रवचन सुनने आ रहे हो तो आपको क्या सोचना है, ये होमवर्क है, आप सोचना है एक बार। मगर पता है कैसे सोचना, आप ये सोचना कि जब आप सोचोगे तो वहाँ से क्या सोचेंगे वो, तब आंसर सही आएगा। क्लियर है? समझ गए नहीं समझ गए? अब भगवान तो आपको बोलेंगे नहीं क्या सोच रहा हूँ मैं, डिवोटी बता देंगे क्या सोच रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसको भावना कहते हैं। सो यू अंडरस्टैंड? सो वो एक थॉट थोड़ा नर्सरी वाला थॉट है, हायर, यू टू गो हायर 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 हायर। सो ओके, और क्या कोई क्वेश्चन है किसी का? मतलब भगवान तक दृष्टि में ज़्यादा वो नहीं है, मतलब रस दृष्टि में कुछ फोकस। सभी है, सब मिला हम लोग। भगवान को एक रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, सभी चाहिए। सबका सामंजस्य, सबका हार्मोनी चाहिए। इट्स टुगेदर ऑल ऑफ देम। ओके, क्या पूछना है और? भगवान क्रिया भी चाहिए, भाव भी चाहिए, सब चाहिए। ऐसा नहीं आप भावनाएं करते रहो, कुछ करो नहीं, ऐसा भी नहीं है। भगवान को सब चाहिए और सब परफेक्ट चाहिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक, बस। ओके, और कुछ पूछना है? अदरवाइज एक क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं कि कृष्णा जी भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी है, तो हाँ। विष्णु जी उनका अंश है? विष्णु वो खुद ही है, उनका एक्सपेंशन है, प्रकाश। सबसे मेन कृष्णा जी हैं, आगे उनके एक्सपेंशन है। हाँ, जैसे कृष्णा, पहले कृष्णा ही थे, फिर कृष्णा 2 में हो गए, एक विष्णु बन गए, फिर 3 में हो गए, एक राम बन गए। कृष्णा ही है, वो अपना एक्सपेंड, जैसे जैसे योगी लोग नहीं होते अपने आप को 2-3 रूप में कर लेते हैं, उनके ही रूप हैं अलग अलग। और ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी तो हमारे जैसे ही हैं, वो देवी देवताओं में जीवात्मा है, भगवान नहीं है। आप भी ब्रह्मा बन सकते हो, पता है? बनना है आपको? सॉल्यूशन है, बनना है तो सॉल्यूशन है। आप लोगों को 1000 जन्म तक परफेक्ट प्योर लाइफ जीनी पड़ेगी। सिंपल टर्म्स में यही है, सिंपल टर्म यही है, सिनलेस लाइफ जीनी पड़ेगी, बिना पाप के। एक भी पाप नहीं होना चाहिए 1000 जन्म तक, तो आप ब्रह्मा बन जाओगे। अगर ब्रह्मा जी जीवात्मा है तो शिव जी वो देवी देवताओं में, शिव जी भी एक जीवात्मा है, और जो माता रानी है सब वो भी सब आपकी रानी जी, सब जीवात्मा है, सब जीवात्मा है, मगर हमसे बहुत ऊपर है। हम तो घटिया हैं, वो लोग भगवान के महान भक्त हैं। दुर्गा देवी, शिव जी, ब्रह्मा जी बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, पूरे यूनिवर्स को चलाने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट करते हैं, भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं। तो वो सब कृष्ण जी की भक्ति, सब कृष्ण की भक्ति करते हैं, सब सब। शिव जी भी राम 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 हरि हरि बोलते हैं। ब्रह्मा जी भी अपने 5 मुखों से पंचानन, अभी तो 4 हो गए, एक मुख सर काट दिया था किसी ने, तो 4 मुखों से हरि हरि बोलते हैं। दुर्गा जी का नाम ही वैष्णो देवी है ही वैष्णो देवी, वैष्णवी शक्ति है, भगवान विष्णु की उपासना करती हैं। आप ये जो मुख नहीं है आपका, वैष्णो देवी नहीं है दिखाते हैं लोग, वहाँ पे पूछो क्या कर रही है, वहाँ पे तपस्या किसकी कर रही है? विष्णु की कर रही है। भगवान जब कल्कि का अवतार लेके नहीं, कल्कि का, तब वो उनकी सेवा करेंगी, तब प्रतीक्षा कर रही है यहाँ पर बैठ के, पूछ लो जाकर। प्रभु जी एक वो सुना है कि 4,27,000 साल का कलयुग का पीरियड है, जिसमें से 5,000 साल निकल गए और 5,000 साल की और भक्ति रहेगी, उसके बाद भक्ति ही खत्म हो जाएगी, नाम भी खत्म हो फिर जाएगा। सब पता नहीं लगेगा आपको, गीता भी खत्म हो जाएगी, सब तो खत्म हो जो जाएगा। 4,17,000 साल है तो वो क्या कितना वर्स्ट होगा? और पता नहीं, आप देखने आ जाना भैया, हम तो नहीं आना चाहते, पता नहीं क्या होने वाला है एग्जैक्टली। मगर आपको एडवर्टाइजमेंट देता हूँ, भागवतम कह रही है क्या होगा एग्जैक्टली, पता क्या होगा? माँ अपने बच्चे को खाएगी। हाँ, ये उसमें लिखा है, मतलब 4,17,000 साल चलेगा ये। हाँ, अभी चलेगा, अभी धीरे धीरे, और ऐसा टाइम आएगा माँ अपने बच्चे को खा जाएगी। ये तो सोच भी नहीं सकते हम, पता नहीं कैसे होगा। वह थोड़ा सा शुरू हो गया जापान में। जापान में जो अबॉर्शन नहीं होता है, बच्चे उनको खा जाते हैं, वो लोग फेंकते नहीं, वो कहते हैं दे दो अचार बना के, हम धीरे धीरे, वेस्ट क्यों करें। सो अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने वाली हैं। बेटर है कि निकल ही जाएं, तभी कह रहे हैं निकल जाओ भैया। भगवान कल की अवतार लेके आएंगे तो वो भी भारत में ही आएंगे? भगवान कल की अवतार भारत में आएंगे, बिहार में आएंगे, उनके मम्मी पापा का नाम भी है, उनके गांव का नाम भी है, सब लिखा हुआ
सब लिखा हुआ। कौन से गांव में आएंगे, मम्मी पापा क्या होंगे, क्या क्या करेंगे, बचपन में क्या करेंगे, समय भी लिखा होगा कि वो समय भी है, एग्जैक्ट डेट भी है, बर्थ डेट भी है। भागवतम में नहीं, कल की पुराण है उसमें। भागवतम में सिर्फ मेंशन है गांव क्या है, मम्मी पापा का नाम क्या है, बस। डिटेल जो है वो कल की पुराण में। उनका घोड़ा भी होगा, सफ़ेद घोड़ा होगा, तलवार होगी, बचपन में क्या करेंगे वो, उनके फ्रेंड्स कौन कौन से होंगे जिनके साथ मिल के वो फिर पूरे संसार का डिस्ट्रक्शन करेंगे, सबको मार देंगे। उस टाइम जब कुछ मारने वाले ही नहीं, सबको मारना ही पड़ेगा। तो कुछ बचेगा ही नहीं। वो घोड़े पे ट्रैवल करेंगे, वर्ड टूर, और मारते चले जाएंगे बस। फिर कोई उपदेश नहीं, सीधा गला काटेंगे। उनके साथ जो डिवोटीज होंगे उनको भी ऑर्डर होगा गला काटो बस, कोई प्रीचिंग नहीं करनी, जो मिले सोनिहाल, खत्म। उस टाइम यही होने वाला है। फिर दोबारा से करनी हाँ, उस टाइम आप लोग आ जाओगे तो आपको मज़ा आएगा। आपको बस हरे कृष्ण जप नहीं करना, फिर तो आपको बस कल की नाम लेके कल की करके काटना है बस, सीधा काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। किसी को मारपीट का शौक है तो कल की अवतार, वहाँ पे आ जाओ तो मज़ा आएगा आप लोगों को। है क्या कह रही हो, ख़त्म हो गया ना? आज भावनाओं पे काम लेक्चर वापस आते हैं तो वापस कहाँ आ रहे हैं? लेक्चर में वापस आ जाते हैं। अरे भाग लेक्चर ही तो चल रहा है, ठीक है बोलो। तो भक्तों में कभी भावना होती है वैष्णव सेवा करना चाहिए, कभी कहते हैं नाम लेना चाहिए, उसमें भावना आती है हाँ ये सुपीरियर है ना। तो कभी आता है कि जीवे दया होना चाहिए, ये सुपीरियर है। तो भावनाएं चेंज होती रहती है, इनको बैलेंस कैसे बनाते हैं? देखो, भाव सेवा कर रहे हैं, सेवा करने के अलग अलग तरीके हैं। वैष्णव सेवा है, नाम सेवा है, लोगों की सेवा है, अलग अलग तरीके हैं। आप सब कुछ कर सकते हो, एक दिन में तो सारा कुछ कर नहीं सकते। सो अपने आप ही बैलेंस करना पड़ता है। अभी अब मान लें मैं आपसे पूछूं कि आप चपाती कितनी खानी है, दाल कितनी पीनी है और सब्जी कितनी खानी है, आप फिक्स कर सकते हो? नहीं ना, डिपेंड करता है। कभी सब्जी खाने का मन करेगा, कभी दाल, कभी चपाती। ऐसे ही है, नाम भी लेना है, वैष्णव सेवा भी करनी है, प्रचार भी करना है, पढ़ना भी है। तो आप अपने हिसाब से देखो, किसी दिन नाम लेने का ज़्यादा मन करेगा नाम ले लो, किसी दिन पढ़ने का ज़्यादा मन करता है पढ़ लो, किसी दिन वैष्णव सेवा करने का मन करता है कर लो। मिनिमम तो जो करना है ही। उसके बाद आपका जिसमें रुचि है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी कभी अगर ऑर्डर मिले डिवोटी का तो वो करना पड़ता है, कोई रिक्वायर्ड है तो वो कर ले, बस काम खत्म हो गया। ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट इट्स सिंपल लाइक दैट। बट ये ना फिर हम अपने बारे में सोच के करते रहते हैं, कुछ भी नहीं तो हम कुछ भी। इसीलिए वैष्णवों से आदेश लेके कर लें। वैष्णव से पूछ लो कि हम क्या करें, तो वैष्णव बताएंगे क्या करना है, ऐसा कर लो। बट हमेशा तो नहीं पूछ सकते। आइडिया ये है कि आप करो और जो भी कर रहे हो उससे आपका मन खुश रहना चाहिए, आत्मा संतुष्ट रहनी चाहिए। तो ऐसा करो, इस तरह से करो। वे आप किसी दिन चपाती ज़्यादा खाते हो, किसी दिन सब्जी खाते हो, आपको कैसे पता लगता है कौन सा ज़्यादा खाना है कौन सा कम खाना है? कैसे पता लगता है? खुद को खुश करना है, वाइफ को खुश करना है। वाइफ तो चलो पता नहीं जो भी है, बट खुद से पता लगता है। भी मन नहीं कर रहा है, खा लेते हैं, फिर ठीक रहता है। हम अगर रोटी खाने का मन कर रहा है, हम रोटी नहीं खा रहे तो मन अजीब सा रहता है। या कभी कभी हम नमकीन खाने का मन करता है, नमकीन नहीं खाते, स्वीट खा लेते तो मन अजीब सा रहता है। सो बेसिकली मन खुश रहना चाहिए। एवं प्रसन्न मनसो, आत्मा संतुष्ट रहनी चाहिए और काम क्रोध लोभ मोह नहीं आना चाहिए। अगर वो शांत हो जाए, मन शांत और संतुष्ट हो जाए, इसका मतलब आप ठीक ट्रैक पे हो। इतना ऐसे डिसाइड करते रहो बस। शांत होगा, संतुष्ट होगा तो और सेवा करने का मन करेगा, बस वो अच्छी सिचुएशन। ऐसे चलते रहे, दैट्स ऑल। तो खुद से देखना पड़ेगा कौन क्या है। किसी का मन कर रहा है किसी दिन ज़्यादा चैंटिंग करने का, उससे उसको संतुष्टि शांति कर लो। किसी का मन कर रहा है किसी दिन ज़्यादा पढ़ने का, ठीक है तुम पढ़ लो। तभी भगवान ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। हर दिन हर चीज़ करने का मन तो करता नहीं। बेसिक चलते रहो, मिनिमम राउंड्स, मिनिमम रीडिंग करते रहो, बाकी डिसाइड योरसेल्फ। संतुष्टि और शांति से पता लगेगा बस। और संतुष्ट शांत क्यों होना चाहते हैं कि हम और सेवा के बारे में सोच पाएँ। सो वो ठीक है, शांत मन से ही सोच पाएंगे और क्या करें भगवान के लिए, कैसे करें, बहुत अच्छा है। दैट्स इट। ओके, सो वील एंड अप देयर। हरे कृष्णा। शिला कुछ पूछना है? कुछ भाव फिर हमें भगवान 100% परफेक्ट भाव ग्रहण करता है कि
भगवान तो थोड़ा सा भाव भी ग्रहण कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान तो इतना सा भी लेने को तैयार है, भगवान तो एक चिंगारी भी लेने को तैयार है, मगर हम पूर्ण देना चाहते हैं अपनी तरफ से, हम इतना देना चाहते। हम तो भगवान को एक फूल भी दे, भगवान कहेंगे थैंक यू, मगर हम थोड़ी ना फूल देके संतुष्ट हो जाएंगे, हम तो पूरा संसार देना चाहते हैं, संसार के सारे फूल। डिवोटी तो यही चाहेगा। सो भगवान की तरफ से तो हो जाएंगे, मगर अपनी तरफ से हम नहीं होते। ये ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।